हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सबसे बड़ी खबर मतलब राजस्थान में सियासी संकट। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार का संकट गहरा गया है। बीजेपी यहां भी कोरोना काल में हाथ की सफाई से कमल खिलाने की फिराक में है। मतलब न मास्क न दूरी, हाथ की सफाई पूरी। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह राजस्थान में बीजेपी ने सचिन पायलट से सिर पर हाथ रखकर उनके सहारे सत्ता में वापसी की तैयारी कर ली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, इनके बीच झगड़ा इतना बढ़ चुका है कि सचिन बगावत पर उतारू हैं। सूत्रों का दावा है कि सचिन आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सचिन पायलट ने ये भी दावा किया है कि कांग्रेस के 30 विधायक इनके साथ हैं। इधर अशोक गहलोत ने अपनी ताकत दिखाने के लिए सुबह 10:30 बजे जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। अभी एक चीज मैं बता दूं कि कांग्रेस की सरकार मजबूत है और पूर्ण रूप से हम ये जो भी लोग हैं उनका मुकाबला करेंगे। अब जरा राजस्थान विधानसभा की मौजूदा स्थिति भी समझ लीजिए। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्य हैं 200, कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं, बीजेपी की ताकत है 72 विधायकों की, निर्दलीय समेत अन्य हैं 21। इनमें से 13 विधायक अभी तक कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस कुल 120 विधायकों के बहुमत के साथ सरकार चला रही है। अब अगर दावे के मुताबिक सचिन पायलट कांग्रेस के 30 विधायकों को अपने साथ ले जाते हैं तो अशोक गहलोत के पास सिर्फ 77 विधायक ही बचेंगे। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है, अगर सचिन के साथ कांग्रेस के बागी विधायक भी इस्तीफा देते हैं तो सदन में बचेंगे कुल 170 विधायक और बहुमत का आंकड़ा घटकर 86 रह जाएगा। ऐसे में अशोक गहलोत 13 विधायकों के समर्थन से आराम से सरकार बचा ले जाएंगे। यही वजह है कि सचिन पायलट और बीजेपी थर्ड फ्रंट के विकल्प पर विचार कर रही है ताकि विधानसभा की सदस्य संख्या 200 ही रहे और बीजेपी कांग्रेस के बागियों और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 3 विधायकों के समर्थन से आराम से सरकार बना ले। सचिन पायलट का आरोप है कि सरकार और संगठन में फैसले में अशोक गहलोत ना तो उनसे सलाह लेते हैं न ही उनकी सुनते हैं। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद प्लाज्मा डोनेट करते ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस को संकट के संक्रमण में डालने वाले सचिन पायलट, ये दो तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन राजस्थान के सियासी बवंडर में ये दोनों किरदार आपस में जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की आपदा में बीजेपी के लिए कैसे सिंधिया अवसर के रास्ते तैयार कर रहे हैं, उसे समझने से पहले खबर जान लीजिए। सूत्रों से खबर है कि आज सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले पायलट बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सचिन पायलट को पार्टी की सदस्यता दिला सकते हैं। वास्तव में 5 साल सरकार के लिए मेहनत किसी और ने की। ये दिल्ली में बैठे इन्होंने पॉलिटिक्स की और सीधे सीएम बन गए। जो मेहनत करने वाला उसके मन में थी कि भाई मेरी मेहनत और खा कोई और रहा है। नाराज सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। सिंधिया ने ट्विटर पर इशारों में पायलट को बीजेपी के जहाज में सवार होने का न्योता देते हुए लिखा कि सीएम गहलोत ने सचिन पायलट को साइडलाइन किया, इससे मैं दुखी हूँ। कांग्रेस में प्रतिभा की कद्र नहीं है। सिंधिया और पायलट पुराने दोस्त हैं और यही दोस्ती बीजेपी के हाथ की सफाई के काम आ रही है। तो सियासत का मध्य प्रदेश मॉडल चलेगा या फिर गोवा मॉडल चलेगा, कर्नाटक मॉडल चलेगा, इस पर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको अंकित गुप्ता के पास, जो कि इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, आप मानेसर के उस इलाके में हैं जहां पर सचिन पायलट समर्थित विधायकों को रखा गया है। महत्वपूर्ण यह कि मानेसर बीजेपी शासित राज्य यानी कि हरियाणा में आता है। किसी गिनती को लेकर कोई कंफर्मेशन हुई है क्या? कोई कह रहा है 15 विधायक है, कोई कह रहा है 20 है, कोई कह रहा है 30 है। जी, फिलहाल इस गिनती को लेकर ही असमंजस है और शायद यही असमंजस अशोक गहलोत के खेमे में भी है, क्योंकि कल रात में जैसी जानकारी मिली है उन्होंने एक जो बैठक बुलाई थी उसमें करीबन 90 विधायक जैसी जानकारी मिली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन 90 विधायक के आसपास उस बैठक में पहुंचे थे और इसी वजह से व्हिप जारी किया गया है कि सुबह विधायक दल की बैठक बुलाई गई 10:30 बजे। तो 10:30 बजे तक का इंतजार महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10:30 बजे वो तस्वीर साफ होगी जिससे ये पता चलेगा कि अशोक गहलोत खेमे में कितने विधायक हैं। क्योंकि सचिन पायलट का जिस तरीके से बयान आया है वो निश्चित तौर पर यह दिखा रहा है कि इस वक्त पार्टी में 2 धड़े हो चुके हैं और उसके बाद में ज्योतिरादित्य के साथ मुलाकात और ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट जिसका भी आपने जिक्र किया, लेकिन उसके साथ हमको एक ट्वीट और महत्वपूर्ण जिक्र करना होगा और वो ट्वीट है कपिल सिब्बल का, जो कल उन्होंने सुबह किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था, वरीड फॉर आवर पार्टी विल वी वेक अप ओनली आफ्टर द हॉर्सेज हैव बोल्टेड फ्रॉम आवर स्टेबल।
यानी कि कपिल सिब्बल ने भी एक तरीके से सीधा तौर पर निशाना साधा है कि क्या अभी भी हम नहीं जागेंगे। तो ये जो बयान है, तस्वीर या ये कहा जाए कपिल सिब्बल का ट्वीट है, ये अपने आप में इशारा कर रहा है और उसके बाद में जिस तरीके का घटनाक्रम बदला है वो निश्चित तौर पर कांग्रेसी खेमे की चिंता बढ़ा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित गुप्ता। आप लगातार नजर बनाए रखिए राजस्थान में जो स्थिति बन रही है, गहलोत सरकार के गिरने और बीजेपी का कमल खिलने की क्या गुंजाइश है, अब वो हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाएंगे ताकि स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। हम आपको दो विकल्प दिखाते हैं, एक जिसमें अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाते दिख रहे हैं और दूसरा जिसमें तीसरा मोर्चा बनाकर बीजेपी सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। अब अगर दावे के मुताबिक सचिन पायलट कांग्रेस के 30 विधायकों को अपने साथ ले जाते हैं, जो अभी तक केवल एक दावा है, तो अशोक गहलोत के पास कितने विधायक रह जाते हैं? 77। देखिए आंकड़ा आपके सामने। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। पेच क्या है? अगर सचिन के साथ कांग्रेस के बागी विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो सदन में जो कुल विधायकों की संख्या है वो कम हो जाएगी और हो जाएगी 170, जो कि आपको विधानसभा के आंकड़ों के जरिए हम आप दिखा रहे हैं। 86 रह जाएगा यह आंकड़ा बहुमत का घटकर। ऐसे में अशोक गहलोत अन्य 13 जो निर्दलीय विधायक है उनके समर्थन से आराम से सरकार बचा लेंगे। यही वजह है कि सचिन पायलट और बीजेपी थर्ड फ्रंट के विकल्प पर विचार कर रही है ताकि विधानसभा की जो सदस्यता है विधायकों की वो कम ना हो, 200 ही रहे और बीजेपी कांग्रेस के 30 बागी और हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर एक थर्ड फ्रंट खड़ा कर ले और आराम से सरकार बना ले। तो पूरा सिचुएशन हमने आपको आंकड़ों के जरिए समझा दिया, किस तरीके से बहुमत का आंकड़ा भी घट जाएगा और किस तरीके की स्थिति राजस्थान विधानसभा में बन जाएगी अगर सचिन पायलट के साथ पहुंच जाते हैं वो 30 विधायक जिनका लगातार दावा ठोका जा रहा है। तीसरा मोर्चा बना तो बीजेपी सरकार संभव है। बीजेपी की 72 है, कांग्रेस के बागी 30 उसमें जुड़ जाएंगे। आरएलपी यानी कि हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी उसके 3 विधायक अगर मिलते हैं तो कुल मिलाकर बीजेपी के पास 105 विधायक होंगे और इस तरह से जो बहुमत का आंकड़ा 101 है उससे 4 विधायक अतिरिक्त ही बीजेपी के पास होंगे और ऐसी सूरत में बीजेपी आराम से आसानी से सरकार बना सकती है। मतलब कट टू कट रहेगा मामला। थर्ड फ्रंट की अगर इस तरह की कोई संभावना होती है 2 या 3 विधायक एक्स्ट्रा होंगे फिर भी, लेकिन सरकार तो आराम से बन जाएगी।